आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से नमस्कार। और जितने हमारे भाई बंधु इस चैनल को देख रहे हैं और जितनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया भाइयों ने, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत जल्द बहुत तेजी के साथ आप सब लोगों का प्यार हमको मिल रहा है, ये सब दिख भी रहा है। आपका धन्यवाद करते हैं दिल से, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं आज की जो पहली बड़ी न्यूज, जिसके ऊपर ये कहा जा सकता पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आज मतदान हो रहा है 69 सीट के ऊपर, और दूसरी तरफ अगर बात करें तमिलनाडु में आज जो शशिकला है वो अपना सिलेंडर कर सकती है पुलिस के सामने, उनको जेल जाने की जो उनकी तैयारी हो चुकी है। और तीसरी जो बड़ी बात है वो बात है हरियाणा की। हरियाणा में जाट आंदोलन, आपने सुना होगा, इससे पहले भी जाट आंदोलन हुआ था, हरियाणा पूरा जल गया था जाट आंदोलन के। इस आंदोलन के अंदर हरियाणा में केंद्र से मांगी है अर्ध सैनिक बलों की 56 कंपनियां, 56 कंपनियों की डिमांड कर दी है। बहुत ज्यादा होती है 56 कंपनियां। और जाट आंदोलन को बढ़ती आशंका को देखते हुए हरियाणा सरकार की खट्टर सरकार ये बड़ा फैसला लिया और मंगलवार को 56 कंपनियां की अर्ध सैनिकों की बलों की जो तैनाती की मांग उन्होंने सेंटर सरकार से कर दी है कि भाई हमको तो ये जो कंपनियां तत्काल यहाँ भेजिए, यहाँ तो माहौल थोड़ा बिगड़ता चला जाता है। लेकिन राज्य में अर्ध सैनिक बलों की अगर बात करें तो 37 कंपनी तो पहले लगी हुई है, 37 अब 56 की डिमांड हो। इससे ये सीधा कहा जा सकता है कि जाट आंदोलन है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को पकड़ता चला है। अगर बात करें पानीपत में हुई बैठक में अधिकारियों ने राज्य के कैबिनेट मंत्री ने जो विवरण दिया था, जो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं पानीपत में, कैबिनेट मंत्री ने जाटों की तमाम मांगों को बड़ी संजीदगी के साथ सुना कि वो चाहते क्या हैं, उनके ऊपर पूरा गौर फरमाया, उनकी एक एक बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। और जाटों एवं अधिकारियों की कमेटी ने दूसरी बैठक जल्द कर हो सकती है, ये भी अब सुनने में आ रहा है। राज्य में सुना है कि जाट और जो अधिकारी हैं इनकी जो मीटिंग चल रही है, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें, राज्य के गृह सचिव, आईजी और सीआईजी अधिकारियों के मुख्य जो सूची है उसके 5 सदस्य की कमेटी जाट आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक वो भी उन्होंने भी जानकारी दी है। पूरी जो बात चल रही है इसके ऊपर बहुत ही संजीदगी के साथ इस मुद्दे को देखा जा रहा है। आपको बता दें हरियाणा में जिन जिलों में पिछली वर्तमान जो पहले पीछे थोड़ा सा पीछे जाकर तो सरकारी नौकरी और जाट आरक्षण में दिए जाने वाली मांग को लेकर धरने पर बैठे जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों ने ये कैसा सरकार की नाक में दम कर दिया। सब लोगों ने समझाया इन जाट कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है आप अपनी मांग मनवाना चाहते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन देश के साथ, देश की सरकारी संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ क्यों की जा रही है, जानो माल का नुकसान, ये कह सकते हैं कि सब तरफ भागम भाग मारा मारी। पिछले साल हरियाणा में जाट आरक्षण में कई जिलों में हिंसा का स्तर इस कदम तक पहुंच चुका था, ये ऐसा तांडव हुआ था कि शांति प्रिय हरियाणा की छवि देश में, ये कह सकते देश और विदेश में ये धूल में मिल गई थी। सब लोग कहते थे कि हरियाणा सबसे शांत प्रदेश है, हरियाणा में बहुत ही शांति है, हरियाणा में ये है वो है, देश विदेश में हरियाणा की बातें होती थी। लेकिन अब जाट आंदोलन के बाद थोड़े से लोग इस चीज को लेकर पहले सोचते हैं। एक दुखद बात इसको कह सकते हैं, हिंसा में उतरे आंदोलनकारियों ने आगजनी की घटनाएं और बलात्कार और बहुत सी ऐसी बातें जो घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके राज्य के कैबिनेट मंत्री जो थे और कैप्टन अभिमन्यु, इनके रोहतक आवास के ऊपर भी आगजनी कर दी थी, आग लगा दी थी उनके घर को। तो ये कह सकते हैं कि जाट आंदोलन का जो धुआं है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया। और इस धुएं को शांत करने के लिए अब हरियाणा सरकार ने केंद्र से 56 कंपनियों की मांग की है और उन्होंने कहा कि हर सैनिक बल पूरे हरियाणा के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए जाएं।
इससे पहले कि वहां पे कुछ और घटना घट जाए, इसको पहले ही संभाल लिया जाए। तो अब भाई बात यह है कि जाट आंदोलन के दौरान 31 लोगों की जान गई थी, महिलाओं के साथ रेप के आरोप लगे थे। हिंसक आंदोलन जांच पड़ताल के लिए सरकार ने ये कह सकते हैं कि प्रकाश सिंह आयोग का गठन भी किया था, जिसकी अपनी रिपोर्ट कई अफसरों को सौंपने पर भी दोषी ठहराए गए। जो लोग रिपोर्ट के पहले हिस्से में सरकार ने सार्वजनिक किया, कुछ ये कह सकते हैं कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी हुई है, कुछ का ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर पिछले जो आंदोलन की बात करें और अब के आंदोलन की बात करें तो इसमें लगता है कि काफी फर्क हो सकता है, काफी समानता है। तो लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि प्रदेश की सरकार, खट्टर सरकार जो पीछे हुआ था, जो पहले आंदोलन में हुआ था, वो अब नहीं होने देगी। ये एक कह सकते हैं कि अच्छी खबर है पूरा हरियाणा निवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि अब खट्टर सरकार ने अपने जो पूरे पुख्ता इंतजाम है वो पहले ही कर लिए हैं। इसके ऊपर ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी इस आंदोलन में अगर शामिल है तो उनको ये अब सरकार ने चौकस कर दिया है कि भाई आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब सरकार पूरे अपनी तैयारी में यहाँ बैठी है। तो ये यही कहा सकते हैं कि अगर जाट भाई ये आंदोलन कर रहे हैं तो बैठकर समझा बुझा कर एक दूसरे से बात करें और देश की जो सरकारी संपत्ति है, देश का जो गौरव है, इसको मत घटाएं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मांग होती है, मांग सरकार को भी चाहिए, उनके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। बहुत लंबे समय से ये सब चला आ रहा है, लेकिन अब जो ये आंदोलन है एक बार फिर से अपनी स्पीड को पकड़ते जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और आज न्यूज वाला के ऊपर ये थी अब तक की बड़ी न्यूज जो आपको सुनाने के लिए तत्काल हम पहुंचे हैं आज न्यूज वाला चैनल के माध्यम से। और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु दोस्त मित्र हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो के नीचे बने लाल रंग के निशान को दबाएं और आप हमारे साथ आ जाएं। देश और दुनिया की ताजा न्यूज देखने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज वाला।